हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस सॉल्व में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स 12 क्लास के चैप्टर 7 को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो है ये अनियन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा को वोल्ट को परिवर्तित करने के उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कम वोल्टेज को अधिक को कम किया जाता है। तो ये दोस्तों जो है ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एगो उपचयी ट्रांसफार्मर और एगो अपचयी ट्रांसफार्मर। तो उपचयी में क्या होता है कि ये निम्न वोल्टता को प्रबल धारा का उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। दूसरा का है कि अपचयी में क्या होता है, ये उच्च वोल्टता की प्रबलता को निम्न में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता इस निम्नलिखित सूत्रों द्वारा व्यक्त की जाती है। देखिए, द्विकुंडली में शक्ति N द्वितीयक कुंडली में शक्ति बटा प्राथमिक कुंडली में शक्ति गुणे 100%। ट्रांसफार्मर का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्राथमिक कुंडली की समस्त ऊर्जा द्वितीय कुंडली की हस्तांतरित हो सके। एक आदर्श ट्रांसफार्मर वह होता है जो प्राथमिक कुंडली की समस्त ऊर्जा को द्वितीय कुंडली को दे सके, अर्थात आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या होता है। तो प्रतिबाधा के बारे में देख लेते हैं पहले। विद्युत के संदर्भ में किसी परिपथ पर वोल्टता आरोपित करने पर उसमें धारा के प्रवाह के विरुद्ध की माप का नाम प्रतिबाधा है। और जो प्रतिघात जो है, विद्युत प्रणालियों में किसी अवयव द्वारा धारा अथवा वोल्ट के परिवर्तन के विरुद्ध को उस अवयव की प्रतिघात कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र के धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र वोल्टता के परिवर्तन का विरोध करता है। दोस्तों, इस वीडियो के अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए क्या है, कुंडली, यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी, क्या होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन जो है, 1 ओम का प्रतिरोधक 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति के सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा का IRMS मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध R होता है तो वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर होता है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या प्रेरक तत्व L को दिष्ट धारा C के प्रयोग में ले सकते हैं। इसका राइट आंसर ए, हाँ ले सकते हैं। वाटहीन धारा के लिए जो है, वाटहीन धारा के लिए धारा I तथा वोल्टेज V के बीच का संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका बी क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर इसका ए होगा प्रतिवर्ती धारा के लिए। अगला क्वेश्चन जो है, एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ का बाधा क्या होगी। तो अगला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच के कालांतरों रहो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच के कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणनांक होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत पर निम्न आधारित है, तो राइट इसका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, एक उच्च परिमापित कुंडली में फेरा की संख्या प्राथमिक में से N1 तथा द्वितीयक में से N2 तक है, तो क्या होगा। इसका राइट आंसर बी, N1 से बड़ा होगा N2। C का समीकरण I बराबर 50 sin 100t है, तो धारा की आवृत्ति होगी, क्या होगी। तो इसका राइट आंसर बी होगी। अगला क्वेश्चन, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं। तो इसका है बी, उपचयी ट्रांसफार्मर। यदि LCR परिपथ में L बराबर 80 हेनरी, C बराबर 0.5 माइक्रोन तथा R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है, तो अनुवादी आवृत्ति क्या होगी। इसका राइट आंसर बी हो गया।
एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो क्या है इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ में धारित्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है, तो समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरक तो को एल से बदल कर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों के संख्या क्रम 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्रवाती कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरे में विभवांतर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा। उपचयी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, तो ए इसका बढ़ाता है, धारा को बढ़ा देता है। प्रतिवर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है, क्या है ये, तो ए जूल उस्मन। संधारित्र की शक्ति गुणांक लगभग होती है, कितनी होती है, तो डी 0 डिग्री होती है लगभग। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध का तरह कार्य करता है, इसका राइट आंसर ए है, डीसी के लिए। एलसी परिपथ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ए दोलनी परिपथ। प्रतिबाधा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इनमें से बी हो गया, इसका ओम होता है। प्रतिवर्ती धारा समीकरण I बराबर 60 साइन और 100 पाई टी है, तो धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। प्रतिघात का मात्रक होता है, इसका राइट आंसर ए ओम होता है। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होती है, इसका राइट आंसर सी होगा। प्रतिवर्ती धारा विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था का धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया, शून्य होता है। यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा, जिसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक होती है, क्या होती है, तो इसका राइट आंसर बी। तप तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। मूल औसत वर्ग धारा का। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, सी इसका आंसर है राइट, भंवर धारा का द्वारा उत्पन्न हानि को कम कर जैसा। और किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो इसका राइट आंसर ए है। घरेलू विद्युत अपरिवर्तित आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगी, राइट आंसर इसका ए हो गया। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी, तो राइट आंसर इसका ए है। किसी परिवर्तित परिपथ में I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव जो है 200 sin WT वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति हानि क्या होगी, तो इसका राइट आंसर डी होगा, 0 होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।